100% मैं आपको तैयारी करवा दूंगा इनकी। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। और अगर आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो 5 नंबर होंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। और जो बच्चों आपको परीक्षा में क्वेश्चन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 7 क्वेश्चन नंबर आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वही 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई वर्षों से वही लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, ही वाज वेरी ट्राइड ही कुड नॉट वॉक। इसमें हमको क्या करना है, सो और डेट का प्रयोग करना है। तो अब सो और डेट का प्रयोग कैसे करते हैं, अब जो सो होता है उसको क्या करते हैं हम वेरी के स्थान पर लगा देते हैं, और जो डेट होता है तो उसको सेंटेंस में जोड़ने के लिए लगा देते हैं। अगर आपके सेंटेंस में वेरी नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लेती है ना, मैन हेल्पिंग वर्ब, उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, सो। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, सो। तो यहाँ पर क्या दिया है, ही वाज वेरी ट्राइड, तो ये क्या जाएगा, ही वाज सो ट्राइड, ही वाज सो ट्राइड डेट, डेट आ गया ना, अब फुल स्टॉप के बाद हमने डेट लगा दिया, डेट ही कुड नॉट बोल के। इस प्रकार से जो आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। और अगर आपके सेंटेंस में क्या नहीं है, वेरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो सो है ना उसको आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है, तो आपका फिर भी सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि द बॉक्स वाज वेरी हैवी आई कुड नॉट लिफ्ट इट। यहाँ पर भी आपको सो और डेट का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द बॉक्स वाज वेरी दिया है तो आपको क्या कर देना है, सो लगा देना। द बॉक्स वाज सो हैवी, सो आ गया, और फिर क्या आ जाएगा, आपको सेंटेंस जोड़ने के लिए डेट लगा देना है, डेट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। इस प्रकार से जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाए वो आपका हो जाएगा। डेट के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा दिया है, द बॉय इज वेरी वीक ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। तो बच्चों इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट में लिखकर बताना है किसका, ठीक है। अभी मैं इसके वाले को बता देता हूँ, दूसरा आप कर कर बताना मुझको, ठीक है। द बॉय इज वेरी वीक ही कैन नॉट लिफ्ट द बैग, मतलब कि आपको वेरी की जगह टू का प्रयोग करना है और क्या कर देना है, टू लगा देना है। और यहाँ पर जो ही कैन नॉट है ना उसको हटा देना है, क्योंकि जो टू लगेगा ना उसमें ये ही कैन नॉट नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, द बॉय इज टू वीक। अब यहाँ पर वेरी की जगह पे हमने क्या लगा दिया, टू, टू वीक, डेट डॉट आ गया, तो डॉट के हमने स्थान पर क्या लगा दिया, टू। सेंटेंस से जोड़ने के लिए जो दूसरा वाला दिया है उसको लगा देना है, आपको टू लगा दिया। और फिर जो ही कैन नॉट है ना इसको आपको हटा देना है, मतलब कि टू लगाएंगे तो इसको हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, द बॉय इज टू वीक टू लिफ्ट द बैग। फिर आपका चौथा आता है कि यहाँ पर as soon as the teacher entered the class the student stood up। यहाँ पर हमको क्या करना है, नो, सूनर और देन का प्रयोग करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो असुनस की मित्रता होती है वो किससे होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस से तो होती है। मतलब जो असुनस वाला वर्ड होता है उसमें जिसमें भी हमको असुनस लगाना है तो वो कैसा बनना चाहिए, हमसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनना चाहिए। और हमको नो सूनर देन का प्रयोग करना है उसमें, तो उसकी मित्रता किससे होती है, इंट्रोगेटिव। तो हमको उस सेंटेंस कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव, तभी ये दोनों क्या होंगे, खुश होंगे, ठीक है। तो आपको भी मुझे खुश करने के लिए क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर मुझसे आपको कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भेजी जाके, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना है। तो देख लेते हैं, अब मैंने जैसा कि आपको बताया नो सूनर की मित्रता किससे होती है, इंट्रोगेटिव से, और अस सूनर की मित्रता किससे होती है, अफर्मेटिव। तो ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नो सूनर देन लगाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, तो अस सूनर की जगह पे आपको क्या लगाता है, नो सूनर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब जो द टीचर एंटर्ड द क्लास है वो कैसा सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, कहां तक, यहां तक, कहां तक, यहां तक, कैसे बनाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव। तो नो सूनर तो हमने लिख लिया। अब द टीचर एंटर द क्लास, अब इसको हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो इसके आगे पहले हम डेट लगा देंगे, डेट द टीचर एंटर, जो एंटर्ड है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंटर द क्लास। यहां तक आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए देन लगा देना है, देन द स्टूडेंट स्टूड अप। इस प्रकार से जो आपका नो सूनर देन वाला होता है वो होता है आपका कंप्लीट। फिर आपका पांचवा आता है यहाँ पर कि इमीडिएटली द रैन स्टॉप्ड बी वेंट आउट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, as soon as का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हो जाएगा आपका as soon as the rain stopped we went out। यहाँ पर जो immediately है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। फिर आपका छठा वाला आता है कि यहाँ पर if you do not work hard you will fail। यहाँ पर आपको unless का प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना 100% है। और बच्चों इस वीडियो पर लगातार 50 लाइक तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आपको एक क्लिक करने में क्या जाता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जल्दी से करो, जल्दी से करो। अब मैं तभी वीडियो शुरू करूंगा, पहले करो।
ठीक है, अभी नहीं किया ना तो जल्दी से कर लो। ठीक है, पहला आता है, छठा आता है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल अनसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छठे का इफ की जगह पे आपको क्या करना है, अनलेस का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस। अब जो अनलेस होता है उसमें पहले से क्या लगाता है, डू नॉट लगा रहता है, मतलब अन यानी मतलब नोट ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस आपने लिखा तो ये डू नॉट है ना, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। दूसरे सेंटेंस को आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है, अब इसका सातवां देख लेते हैं। यहाँ पर अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन, मतलब कि यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है, इफ का, किसके, अनलेस की जगह पर। तो देख लेते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इफ को अनलेस की जगह लगा देंगे, तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, इस वाले सेंटेंस का हम इसमें उल्टा कर देंगे। अब इसमें इफ लगाएंगे तो इसमें डू नॉट नहीं लगाए, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, डू नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस में तो खुद लगाए, इफ में थोड़ी लगाए, तो इफ में लगाना पड़ेगा। ठीक है हमको। तो सातवें में क्या हो जाएगा आपको, इफ यू डू नॉट हरी, इफ यू डू नॉट हरी। अब हमने यहाँ पर डू नॉट लगा दिया, हरी लिख दिया, और फिर दूसरे वाले सेंटेंस को ऐसा कैसा आपको लिख देना है। इस प्रकार से जो आपका ये वाला होता है वो होता है कंप्लीट। फिर आता है आपका कौन सा, आठवां, दिस इज द बॉय डैश डॉट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर किसका आपको हु का प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करना है, हु का प्रयोग करना है, और अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या करना है, आपको हुज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और जो भी वस्तु या व्यक्ति है ना, उसकी बाद ही आपका हु या हुज लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज द बॉय ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द बॉय। अब यहाँ पर बॉय के बाद आपको क्या लगा देना है, हु ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। देख लेते हैं, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ही को हटा देना है। जब भी ये हु लगेगा ना, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका हट जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर आपका नवा कि आई मेट अ मैन ही इज ए वेरी होनेस्ट। अब जो मैन है वो व्यक्ति है, तो यहाँ पर हु क्या करना है, हमको व्यक्ति के बाद लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मेट अ मैन हु इज वेरी होनेस्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मेट अ मैन हु इज वेरी होनेस्ट। फिर आपका 10वां आता है यहाँ पर, सी राइट्स अ लेटर चेंज बॉय। हमको क्या करना है, इसमें वॉइस को चेंज करना है। अब हम जानते हैं कि जो वॉइस होता है, जो सब्जेक्ट आखिरी में अदर वर्ड रहता है, उसको हम क्या करते हैं, शुरू में ले लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, पहले अ लेटर, फिर आपको क्या करना है, जो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमको क्या करना है, हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमको क्या करना है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। जो चेंज वॉइस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। तो ए लाइटर इज, और राइट्स का राइटन आ जाएगा, और वाई में हर आ जाएगा, क्योंकि जो सी का होता है वो क्या हो जाएगा आपका हर। ठीक है, और अगर आपको टेंस आती है तो 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको टेंस नहीं आती तो आपको एक बार टेंस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका 11वां यहाँ पर हो जाएगा, द वर्क वाज डन बाय राम। इसका भी आपको चेंज वॉइस करना है। तो हमको सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या दिया है, राम, तो हम क्या कर लेंगे, राम को पहले लिख लेंगे, राम डिड द वर्क, मतलब कि डिड द वर्क, बस इतना हो जाएगा आपका। इस प्रकार से जो वो वाला होता है वो होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद 12वां आता है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका हमको क्या करना है, चेंज वॉइस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फुटबॉल को ले लेंगे, और इज बीइंग प्लाइड बाय देम, ये हो जाएगा आपका चेंज वॉइस। देख लेते हैं, फुटबॉल हमने पहले ले लिया, जो पीछे का वर्ड होता है, जो सेंटेंस आखिरी में होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले ले लेंगे, और फिर ये कौन से सेंटेंस में है वो देख लेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो उसकी सेंटेंस वाली बोल लेते हैं, और अगर और कौन सी की है तो उसके अगले वाले टेंस की हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो फुटबॉल इज बीइंग तो लगेगा, बीइंग प्लेड यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि जो वॉइस होते हैं उसमें हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आपकी आती है, किसकी, वर्ब की। प्लेड बाय देम, यहाँ देखा क्या हो जाएगा आपका देम। फिर आता है 13वां, ही इज टू वीक टू रन। तो इसको हमको क्या करना है, चेंज नेगेटिव में करना है। तो टू को जगह पे आपको क्या कर देना है, सो लगा देना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, फिर आपका 14वां आता है यहाँ पर, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलते हैं। इसको आपको चेंज नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 15, इसमें आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से कर लेना है। और जो टेंस में बदलने के लिए आते हैं, मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और करेक्ट सेंटेंस, वो भी आपके परीक्षा में 100% आते हैं। तो आपको जो 3-4 टॉपिक हैं, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो 100% आप परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। तो देख लेते हैं,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले द को लेना है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, आपको अच्छे से नंबर डाल डाल के अच्छे से देख लेना है पेपर में, क्योंकि जो पेपर जरूरी नहीं कि जैसा आपको मैं बता रहा हूँ वैसा ही 100% पेपर में आए, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो टॉपिक में आपको बता रहा हूँ वही 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। फिर यहाँ पर आपका 16वां आता है, मार्केट इज टू वेंट, मार्केट टू वेंट वन द रीअरेंज। तो यहाँ पर इसका रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। इस प्रकार से जो 16वां क्वेश्चन होता है वो आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पर आपका 17वां आता है कि प्लेस इवनिंग क्रिकेट ही एवरी रीअरेंज। इसका हमको रीअरेंज करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले हम ही ले लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट एवरी, ही प्लेस क्रिकेट एवरी इवनिंग, मतलब वह हमेशा शाम को, वह हर शाम को क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। फिर यहाँ पर आपका 18वां आता है, ब्यूटीफुल इज वेरी प्लेस दिस रीअरेंज। इसका हमको रीअरेंज करना है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, रीअरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 19वां आता है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। आपका इसमें हाउ मच का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हमारे बस कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, हाउ मच का हमको प्रयोग करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहले हाउ मच लगा लेना है और जो देयर इज अ है ना तो उसको हटा देना है, उसको हटाना नहीं है, जो मिल्क है उसको हम फिर लिख लेंगे। तो हाउ मच मिल्क इन द इज देयर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। आपको मतलब ऐसा बनाना है कि ये इंट्रोगेटिव बन जाए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर 20वां, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। और तो आपको क्या करना है, इसको और का प्रयोग करके इसको जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, आपका दूसरा सेंटेंस ये वाला था, ये टाइप करने में थोड़ा मिसमैच हो गया, तो आप ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। फिर आता है आपका 21वां, इसमें कुछ नहीं रहता, बस दूसरे सेंटेंस के बीच में आपको और लगा देना है। इस प्रकार से जो आपका 20वां हो जाए वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर 21वां आता है यहाँ पर, राम डज नॉट लाइक टी, श्याम डज नॉट लाइक टी। इसमें आपको क्या करना है, नेदर और नॉर का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, नेदर का प्रयोग करेंगे, नेदर राम लाइक टी, नेदर राम और नॉर श्याम लाइक टी। तो ये वाला पीछे का क्या है, आपका जो श्याम है ना उसको क्या करना है, पहले नहीं लिखना, तो आपको क्या करना है, पहले नेदर फिर राम और फिर क्या करना है, नॉर लगा देना है और फिर लाइक टी आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपका आता है 22वां यहाँ पर, ही सेड आई एम हैप्पी, चेंज नरेशन। तो इसका हम क्या करेंगे, चेंज नरेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। इस प्रकार से जो आपके जो डूअर्स डायरेक्टेड होते हैं, आप ज्यादा नरेशन पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो ये वाला टॉपिक होता है वो 1-2 नंबर का पूछा जाता है और उसमें आपको 6 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करने पड़ते हैं, 5 वाले 5 नंबर के 5 करने पड़ते हैं, तो आप ये छोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारे डूअर्स डायरेक्टेड होते हैं बच्चों, वो